किसी को घर से निकलते ही मंजिल मिल गई और कोई मेरी त्रेता उम्र अपने सफर में रहा। चलता रहूंगा अपने पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर दोस्तों अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। नमस्कार साथियों, राम राम सा स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच में। दिनेश आर्यना एक बार फिर से आप सभी के बीच में हाजिर हूं और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो आपके द्वारा सबसे ज्यादा कमेंट्स किया गया, सबसे ज्यादा कॉल करके पूछा गया सवाल है कि आखिरकार बीएसटीसी 2022 है ये कब आने वाली। पीटीटी के फॉर्म भी भरे जा चुके हैं, 3 जुलाई को पीटीटी का एग्जाम भी तय हो चुका है और बीएसटीसी का अभी तक अता पता नहीं है। तो क्या कुछ लोग इसे संदेह की दृष्टि से देखते हैं कि अब की बार बीएसटीसी होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन तमाम चीजों के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप मेरे साथ जिन जिन चीजों के बारे में बात करेंगे, बीएसटीसी 2022 के बारे में रहेंगे, क्या 2022 में बीएसटीसी होगी, उसके साथ साथ इसके फॉर्म कब शुरू होंगे और इसकी परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है और इसका नया सिलेबस क्या रहेगा, उसके साथ साथ अब की बार आपको बीएसटीसी में सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, इन तमाम चीजों के बारे में आप मेरे साथ बात करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिएगा बीएसटीसी 2022 की बात करें तो अफवाह है एक, देखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के कॉल आ रहे हैं जिसमें पता नहीं अब ये आपने कहाँ पे पढ़ा कहाँ पे नहीं पढ़ा, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैंने भी हाँ कुछ कटिंग्स देखी थी, वहां पे बताया जा रहा है कि 25 जुलाई जो आपका 25 मई है, 25 मई से फॉर्म क्या हो गए, फॉर्म स्टार्ट हो गए। अब स्टार्ट हुए नहीं है, ये अफवाह है, मैं आपको बता दूं ये फेक न्यूज है, ध्यान रखना। ये क्या है, ये फेक न्यूज है। कहीं पे कुछ कटिंग वगैरह वायरल हो रही है कि 25 मई से बीएसटीसी के फॉर्म स्टार्ट हो गए और लगभग 28 जुलाई या ऐसा कुछ बताया जा रहा है कि 28 जुलाई को इसका क्या है, 28 जुलाई को एग्जाम है। ये चीज यार क्या है, मुझे देखने को मिली है, आपके बहुत सारे कमेंट आए हैं। तो देखिएगा ये न्यूज है, ये बिल्कुल क्या गलत है दोस्तों। देखिएगा किसी की वेबसाइट होती है, कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी अपना यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर मैं आया तो आपको सही और सटीक जानकारी लेके जाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जिनका व्यू एट ना मतलब होता है और कुछ नहीं होता है, तो कुछ भी बता के चले जाते हैं। जैसे ऐसा ही देखा गया है किसी एक वेबसाइट पे, मैंने भी देखा था, जहां पे बताया जा रहा है कि 25 मई को फॉर्म स्टार्ट होंगे और क्या है 28 जुलाई को एग्जाम होगा। और बहुत से दोस्तों ने वहां से स्क्रीनशॉट लेके भी मुझे भेजे थे कि सर ये बात सही है गलत है। और ये अब इतनी बात बढ़ गई है कि क्या मुझे यहाँ पे वीडियो बना के आपको बताना पड़ा। तो बता दूं ये न्यूज बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। बीएसटीसी के बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, विभाग की तरफ से कोई हलचल नहीं हो रही है। यहाँ की पत्रिका के द्वारा कुछ समय पहले, मतलब कुछ दिन पहले पत्रिका के अंदर भी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, उस न्यूज के अंदर भी विभाग को क्या है, विभाग को चेतावनी दी गई है, विभाग को चेतना दी गई है, जगाया जा रहा है। क्या जगाया जा रहा है कि भाई साहब पिछली बार भी आपने बीएसटीसी का सेशन लेट हुआ था। मैं आप सभी को बता दूं जो बीएसटीसी 2021 है ना, बीएसटीसी 2021 इसमें जिसका सिलेक्शन हो गया था उनका सेशन आज भी लेट चल रहा है, आज भी उनके एग्जाम नहीं हुए हैं, उनका सेशन लेट चल रहा है। ठीक है, तो इसका मित्रों पहले से ही पत्रिका ने न्यूज देके भी इस विभाग को सचेत कर दिया है कि भाई साहब आपका 2021 का सेशन है वो भी लेट हो चुका है, और अब आप 2022 में लेट क्यों कर रहे हो। फटाफट से एग्जाम करवाओ और बच्चों को कॉलेज लॉन्च करो। लेकिन फिर भी विभाग ये काम नहीं कर रहा है, तो इससे हो सकता है विभाग ये जिम्मेदारी किसी और को देने की कोशिश करे या और कुछ जो भी होगा। तो फिलहाल देखिएगा बीएसटीसी 2022 में होगी या नहीं होगी, तो 100% दोस्तों क्या है 2022 के अंदर भी आपकी बीएसटीसी होगी। बीएसटीसी किसी भी प्रकार का बंद नहीं होगा, ये आपका अनवरत चलता रहने वाला कोर्स है। क्योंकि ये एक प्रकार का क्या शिक्षक का डिप्लोमा है, तो एक तो 12वीं के बाद अगर कोई शिक्षक का डिप्लोमा है तो वो यही है, और उसके बाद जो बीएड है जिसके लिए पूरी कॉलेज करनी पड़ती। तो शॉर्ट टर्म में शिक्षक का डिप्लोमा ये है, तो ये बंद नहीं होने वाला है। तो बीएसटीसी 2022 में होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, अब कब होगी उसकी बात करते हैं। तो देखिएगा इसके 2022 के फॉर्म कब शुरू होंगे। तो देखिएगा पिछली बार की बात करूं, पिछली बार जो बीएसटीसी 2021 है, बीएसटीसी 2021 के फॉर्म कब स्टार्ट हुए थे तो मुझे याद आ जाएगा। हाँ ठीक है, लगभग आपको मैं बता दूं 9 जून को, कब 9 जून 2021 को क्या आया था, 9 जून 2021 को इसका नोटिफिकेशन आया था। 9 जून 2021 को इसका क्या है नोटिफिकेशन आया था, और मुझे कंफर्मली याद है 13 जून से अपन ने क्लासें स्टार्ट की थी। आपको याद हो तो 13 जून से अपन ने क्या क्लासें स्टार्ट की थी। आप सभी को पता 9 जून का उसका नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, तो देखिएगा पिछली बार 9 जून को आ गया था, इस बार भी जून तो आ चुका है सर, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। आपके भी कॉल वगैरह आते थे और आप मुझसे जब पूछते थे कि सर एग्जाम कब आएगा नोटिफिकेशन, तो मैंने भी आपको मई माह कहा था, क्योंकि उस समय बोर्ड के एग्जाम वगैरह भी हो चुके थे, तो अब सारे बच्चे फ्री थे। फिर भी ऐसा नहीं हुआ है, तो अब देखिएगा
9 जून तो पिछली बार आया था, तो इस साल भी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, जहां तक मेरा आइडिया। देखिए ये एक संभावित है, ठीक है ना। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो भी बातें करूंगा ये संभावित होगी, ठीक है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल अभी तक कोई अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है। विभाग की तरफ से ऑफिशियल कोई अनाउंस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि 15 जून तक क्या है, 15 जून तक दोस्तों हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ऐसा मानो नोटिफिकेशन आने ही वाला है, मैं अभी वीडियो बना और घंटे 2 घंटे बाद भी आ जाए वो भी हो सकता है, लेकिन 15 जून तक अपन टारगेट मानते चलते। पूरा विश्वास है कि 15 जून तक बीएसटीसी का नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा, आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी अपन को, क्योंकि आपने तैयारी करना छोड़ दी है, अपने यहाँ पे क्या होता है, सीधी सी बात है, ग्रामीण स्तर में हम भी पढ़े, हमें भी पता है, एक तो जोश कब आता है, जब फॉर्म भर डेट निकलती, कोई भी भर्ती आती, उस समय 4 दिन जोश होता है कि हाँ शक्तिमान अब हम हैं। उसके बाद 6-7 दिन ढीले पड़ जाते हैं, फिर क्या फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद 6-7 दिन और जोश आता है, उसके बाद फिर से अपनी रफ्तार सुस्त हो जाती है, और अंतिम जब एडमिट कार्ड आते हैं तब जोश आता है। तो वो जोश ऐसे नहीं रखना, आपको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी है। फॉर्म भरने से क्या होगा, फॉर्म ही तो भरना है, भर देंगे, तैयारी तो करो। फॉर्म भरने से एग्जाम थोड़ी निकलेगा, एग्जाम तो तैयारी करने से निकलेगा ना। तो आप एक अनुमानित डेट मान के चलो, लगभग 15 जून तक क्या है, 15 जून तक दोस्तों बीएसटीसी का क्या है, बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 15 जून तक क्या होगा, बीएसटीसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिएगा परीक्षा कब हुई, तो देखिएगा ये मैं आधार किसको मानूंगा, 15 जून को। यदि क्या है, यदि 15 जून तक क्या है, यदि 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाए, कब तक, यदि 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाए तो दोस्तों आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। फॉर्म भी साथ में चलेंगे, तैयारी भी साथ में करनी, लगभग 2 से 2.5 महीने का क्या मिलेगा, 2 से 2.5 महीने का टाइम मिलेगा। यानी कि आप मान के चलो 15 जून से 15 जुलाई और 15 अगस्त 2 महीने हुए, 15 दिन और कर दो, 2.5 महीने, यानी कि लगभग अगस्त के अंतिम सप्ताह के अंदर क्या है, अगस्त एंडिंग के अंदर क्या होगा, अगस्त एंडिंग के अंदर आपका क्या हो जाएगा, अगस्त एंडिंग के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। पेन चली गई, इसका मतलब दाल में कुछ कड़ा है क्या, नहीं सर, हम अंधविश्वास थोड़ी मानते, नहीं मानते, ठीक है। तो लगभग अगस्त एंडिंग तक इसका एग्जाम हो जाएगा, यानी 15 जून तक आ जाए। तो इससे अगर पहले आ जाए, मान लिया कि 5 जून को ही आ गया, तो थोड़ा सा ये आगे खिसकेगा, तो लगभग जुलाई में तो होगा ही नहीं, कोई संभावना नहीं है। जुलाई एंडिंग अपन नहीं कहेंगे, अगस्त आपका एक संभावित माह, अगस्त के अंदर इसका क्या होने वाला, एग्जाम होने वाला। यदि 15 जून तक नोटिफिकेशन आ जाए तो बाद में ये जितना लेट होगा उतना एग्जाम भी क्या लेट खिसकेगा, ये जितना जल्दी आएगा एग्जाम भी उतना क्या होगा, जल्दी होगा। यानी आपको 2 महीने का टाइम मिलने वाला तैयारी के लिए। तो अभी से अच्छे से तैयारी करना क्या कर दो दोस्तों, स्टार्ट कर दो। अब बात करते हैं 2022 का न्यू सिलेबस, इसका नया सिलेबस क्या है। तो देखिएगा सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, जो सिलेबस बीएसटीसी में 2018 का था वही 19 में रहा, वही 20 में रहा, वही 21 में रहा, और वही 2022 के अंदर रहेगा। तो सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता। पीटीटी के देखो ना, पीटीटी का नोडल एजेंसी तक चेंज हो गई है, एग्जाम कराने का जिम्मा भी जो बीकानेर वाला डोंगर कॉलेज है उससे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर को सौंप दिया गया, फिर भी उसके सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ, ठीक है। तो चेंजेस नहीं होगा, जो पिछला सिलेबस है वही रहेगा। आप बीएसटीसी 2021 के वीडियो भी देख सकते हैं, 2022 की तैयारी करने के लिए आप 2021 के क्या है, 2021 के वीडियोस देख के भी क्या है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिलेबस क्या है अपन एक बार बात कर लेते हैं। कुल दोस्तों 600 अंकों का क्या होता है, कुल 600 अंकों का क्या होता है, 600 अंकों का आपका पेपर होता है, जिसके अंदर आपसे 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, 200 प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो प्रत्येक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है, 3 अंक का होता है, 3 अंक का होता है। और कोई भी नकारात्मक मार्किंग नहीं होती है, कोई भी नकारात्मक अंकन क्या है, नेगेटिव मार्किंग है वो क्या है, नहीं होती है, ठीक है। ये बात आपको पता है, इतनी तो बेसिक डिटेल है, ठीक है। अब देखिए एक पार्ट होता है जो शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का नहीं होता है। वहां पे अगर आप एकदम सही करोगे तो 3 नंबर मिलेगा, थोड़ा सही करोगे तो 2, और एक बहुत ही कम सही है तो 1 नंबर मिलेगा, और बिल्कुल गलत है तो 0 मिलेगा। वहां पे आपके 50 प्रश्नों में ऐसी मार्किंग होती है, और यही अपना बेनिफिट है कि प्रश्न एकदम गलत नहीं होगा। तो सिलेबस की बात करते हैं तो देखिएगा सिलेबस आपका 4 भागों के अंदर बंटा रहता है। प्रथम बात करें आपकी शिक्षण अभिरुचि, किसकी बात करते हैं, शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि के आपके कितने प्रश्न आते हैं, तो शिक्षण अभिरुचि के आपके 50 प्रश्न आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपका मानसिक योग्यता। देखिएगा बुक के अंदर कुछ टॉपिक आपके मानसिक योग्यता के नहीं दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में वहां से प्रश्न आते हैं, तो मैंने एक वीडियो और बना रखा है, उसको आप जरूर देखना। वहां पे मानसिक योग्यता के बारे में डिटेल से अपन ने बात की है। उसके बाद राजस्थान का सामान्य ज्ञान, ध्यान रखना पीटीटी में इंडिया जीके आता है, बीएसटीसी में इंडिया जीके नहीं आता है,
ओनली फॉर आपसे राजस्थान के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ राजस्थान का जीके पढ़ना है। उसके बाद चौथा भाग वापस से दो पार्ट के अंदर विभाजित हो जाता है, एक तो होती है हिंदी, और हिंदी के अथवा में होती है संस्कृत। कौन सी? हिंदी के अथवा में होती है संस्कृत, जिसके आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा इसका होता है अंग्रेजी। क्या होती है दूसरी? इसकी होती है इंग्लिश के दोस्तों आपके क्या है 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन। अब देखिएगा ये आपका क्या रहता है, सिलेबस रहता है। अब देखिएगा इसकी अगर बात की जाए, शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न आपको करने होंगे, मानसिक योग्यता के 50, राजस्थान सामान्य ज्ञान के 50 आएंगे, और हिंदी और संस्कृत। देखिएगा ओमार सीट के अंदर ये गलती बहुत से बच्चे करके आएंगे, एग्जाम से पहले मैं आपको समझा दूंगा। फिलहाल अपन सिलेबस पे बात करते हैं। जिनके हिंदी है 12वीं के अंदर, उनको हिंदी के 30 प्रश्न करने होंगे। प्रश्न दोनों के भी आएंगे, 30 हिंदी के भी आएंगे, 30 संस्कृत के भी आएंगे। ठीक है, तो आपको सर कौन से करने? जिनके हिंदी है उनको तो हिंदी के 30 प्रश्न करने होंगे, और जिन्होंने संस्कृत भर रखी है उनको संस्कृत के 30 करने। जो हिंदी का कर रहा है उसको संस्कृत का नहीं करना है, और जो संस्कृत का करेगा उसको हिंदी का नहीं करना। जबकि अंग्रेजी कंपलसरी है, अंग्रेजी के 20 प्रश्न आएंगे, वो सभी को करने। तो 50 ये हो गया, यानी कि टोटल आपका क्या है 200 अंकों का क्या पेपर होगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 600 नंबर का पेपर होगा। अब सर ये बताओ कि 600 में से कितने नंबर लाएं ताकि हमें अच्छी कॉलेज मिल जाए? तो देखिएगा इसे कट ऑफ भी कह सकते हैं कि इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो देखिएगा 2021 और 2022 की तुलना आप कभी कर ही नहीं सकते। क्यों? 2021 के अंदर कट ऑफ है वो कोई कट ऑफ थी नहीं। 2021 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपने तैयारी की थी, तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत दुविधा की बात है। क्यों? क्योंकि उसकी कट ऑफ कहां है? ओबीसी की कट ऑफ 360 नंबर तक आ गई, जबकि वहीं अगर 2020 की बात करें तो वो कट ऑफ 400 नंबर की रही थी, 395 नंबर के आसपास रही थी। देखिएगा बीएसटीसी 2020 में ओबीसी की मैं बात करूं तो लगभग 395 नंबर के आसपास आपकी कट ऑफ रही थी। वहीं ये 2020 की बात की जा रही है। ठीक है, वहीं बीएसटीसी 2021 की अगर मैं बात करूं तो यही ओबीसी की कट ऑफ 360 नंबर पे आके रह जाती है। तो सर इतना गैप क्यों आया? तो उसका एकमात्र रीजन था कि बीएसटीसी से क्या है लोगों का भरोसा उठ गया था। भरोसा क्यों उठा? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर एक हवा चली थी। देखिएगा एक तो L1 होता है रीट के अंदर, और एक L2 होता है। L1 होता है बीएसटीसी वालों का, जिसने बीएसटीसी कर रखी वो L1 का एग्जाम देते हैं, जबकि L2 होता है बीएड वालों का, जिसने क्या बीएड कर रखी है वो L2 का एग्जाम देते हैं। अब हुआ कुछ यूं था कि एक बार कोर्ट ने क्या किया था, L2 वालों को भी L1 में फॉर्म भरने की क्या दी थी? अनुमति दी थी। यानी कि अब जिसने बीएसटीसी कर रखी वो तो सिर्फ L1 का एग्जाम दे सकता है, और जिसने बीएड कर रखी वो L1 और L2 दोनों का दे सकता है। तो लोगों ने सोचा कि अब बीएसटीसी करने का क्या फायदा, अब तो बीएड करें ताकि ये भी एग्जाम दे सकेंगे, ये भी दे सकेंगे। इसलिए बीएसटीसी से बच्चों का रुझान कम हो गया था, फॉर्म भी कम भरे गए थे, और क्या है पेपर का स्तर भी थोड़ा ठीक वाला था, इसलिए क्या है कट ऑफ कम गई थी। तो सर क्या इनको अब शामिल कर दिया है? अब की बार हम करें या नहीं करें? तो ये कोर्ट के अधीन मामला है, इस बार तो इनको शामिल नहीं किया। फॉर्म भरवाए गए थे लेकिन सिलेक्शन नहीं दिया गया है, सिलेक्शन सिर्फ L1 वालों को दिया गया। तो ऐसा अब की बार फिर से बीएसटीसी का रुझान बढ़ जाएगा। तो अब की बार कट ऑफ में तो आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि कट ऑफ पे हमेशा दो फैक्टर काम करते हैं। एक तो स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल कितने फॉर्म भरे गए हैं, उसके बाद पेपर का स्तर कैसा था, उसके बाद क्या है पेपर का स्तर कैसा था। पेपर का स्तर देखने के बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अपन को एक टारगेट मान के चलना है कि कैसी तैयारी करें। तो दोस्तों देखिएगा, लगभग मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 420 नंबर का टारगेट लेके चलना, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिनके ओबीसी कैटेगरी है 400 नंबर आप ले आओ, आपका अच्छे से कॉलेज मिल जाएगी। और जिनके एमबीए जो एमबीसी है तो यही रहेगा 400 ही मान के चलो। ईडब्ल्यूएस वाला है वो यही मान लो 395 के आसपास, और जो एसटी एससी वाले हैं उनके भी 380 प्लस का टारगेट लेके चलो, आपको कॉलेज क्या है कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, फिलहाल तो ये रखते हैं एक टारगेट, बाकी कट ऑफ का निर्धारण अभी नहीं कर सकते, ये पेपर का स्तर देख के पता होती। तो अपने यहाँ पे जो बात है कि आप सभी को समझ में आ गई होगी कि इस बार भी बीएसटीसी होगी। लेकिन ये जो अफवाह चल रही है, अफवाह क्या फेक है, अभी तक क्या है इसके फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। जब भी फॉर्म स्टार्ट होंगे मैं आपको एक वीडियो बना के अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि कब होने वाला है फॉर्म स्टार्ट। तो लगभग 15 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर 15 जून तक नोटिफिकेशन आता है तो अगस्त के अंदर आपका एग्जाम लगने वाला है। और सिलेबस के बारे में अपन ने बात की, उसके बाद थोड़ा बहुत इसके कट ऑफ के बारे में भी बात की। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सही और सटीक जानकारी मिल गई होगी। सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक तत्व है, यहाँ भ्रामक चीजें हैं जो क्या है प्रसारित की जा रही है, उनसे बचिए, उनसे सावधान रहिए।
लहर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर किसी क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।